अपना माइक ऑन करें और अपनी पहचान करवाएं। हेलो मैम। RST1 जी, मैम इट्स आप कौन से ग्रुप से हैं? RTS1। ओके। आपको कुछ बेसिक नॉलेज है? थोड़ा बहुत मैम। अच्छा, जो आज फर्स्ट डे है जिनका, वो प्लीज चैट में मैसेज कर दें फर्स्ट डे, तो मुझे पता चले, मैं उनसे क्वेश्चन ना पूछूं। इरर, आप मुझे जवाब दें। इरर, इरर, यस मैम। इरर। मुझे राउटर के 3 फंक्शन बताने हैं जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं। राउटर इरर। यस मैम, नेटवर्क को सेपरेट या डिवाइड या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में जो भी डेटा या रिक्वेस्ट आई है यूजर के द्वारा, इसे बोलते हैं सेपरेट नहीं, कनेक्ट नेटवर्क। ओके मैम। और दूसरा, चलो दूसरा मैं किसी और से पूछती हूँ, आप छोड़ दें। प्राइवेट अकाउंट आप बताएं दूसरा। मैम ये आईपी असाइन करता है डिवाइसेस को। ओके। तीसरा मुझे बताएगा ओंकार। ओंकार, ओंकार, ये कौन है? ओंकार मेशकर। ओंकार मेशकर, ओंकार मेशकर। ओमली के बॉय। तीसरा आप बताएं, ये मेरे ख्याल से शायद नहीं है यहाँ पे अवेलेबल। ओमली के बॉय। ये क्या है? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? अच्छा, ओंकार मेशकर का माइक नहीं चल रहा। मुझे राउटर का फंक्शन का नाम बताएं, एक फंक्शन बताएं। जो थर्ड फंक्शन, मैंने 3 क्वेश्चन पूछा है कि राउटर का कोई भी एक फंक्शन बताएं। 2 तो इन्होंने बता दिए, आप तीसरा बताएं। कोई भी बता सकते हैं मैम। ओंकार आप हैं? हाँ नहीं मैम। प्लीज राउट द पैकेट्स। ओके, डन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अच्छा, सिस्को अभी किस किस के पास है? सिस्को अभी किस किस के पास इंस्टॉल्ड है? चैट बॉक्स। अच्छा, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है? मैम वो रिकॉर्डिंग करते हैं तो आवाज ही नहीं आती उसके बाद उसकी। अच्छा, तो आप कोई ऐसा कर लें जिसमें आवाज आए। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो आपको आवाज मिल जाएगी उससे। ठीक है, पर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ। किस किस के पास सिस्को अवेलेबल है? सिस्को क्रेक वर्जन नहीं दिया मैम, सर दे देंगे आपको। 1 वीक तक आप वो चला सकते हैं। 1 वीक या मंथ तक प्रीमियम वो ट्रायल के लिए देता है सिस्को आपको। मैम अभी मेरे तक पास है लाइट यागमी। क्या? मैम मैं बोल रहा हूँ लाइट यागमी मेरे पास है सिस्को, आपके पास सिस्को बट है? सिंपल में ओके, है। सिस्को। कोई ना, आपने वो प्रैक्टिस की थी जो मैंने प्रैक्टिस करवाया था? नहीं मैम मैंने उसको ट्राई किया था, बट मेरे को वहां पे जब सब मतलब वो करना है ना, सब नेटिंग वगैरह और आईपी डालना, वो नहीं मैंने अटेंड किया था उस टाइम पे पहले। मैंने सबनेटिंग का भी सिखाया भी नहीं है। ठीक है, वो सबनेटिंग का जस्ट नहीं कॉन्सेप्ट मैम था। वो आईपी। सबनेटिंग हम आज करेंगे। हमारा आज का टॉपिक सबनेटिंग है। सर भेज देंगे ग्रुप में ग्रेक करके। अच्छा, ये हैंड राइज क्यों हुआ है भाई? किस चीज के लिए हैंड राइज किए हुए हैं, आप बता सकते हैं? तो कोई क्वेश्चन है किसी को? मैं पूछती जा रही हूँ क्वेश्चंस। अच्छा, जो राउटर असाइन करता है आईपी एड्रेस, वो किस टाइप की होती है? सर वाई डेविड भी हैंड राइज किए हुए हैं, क्या हो गया है?
हम जो प्राइवेट राउटर आईपी जो आईपी क्या उस आईपी को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक? यस नो? अगर नो है तो उसका राइट आंसर क्या है? नो, राउटर एक नेटवर्क के अंदर असाइन करता है, एक प्राइवेट नेटवर्क के अंदर, एंड मल्टीपल डिवाइसेस को मल्टीपल आईपी असाइन करता है बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस, बट दीज कैन बी चेंज्ड। और कोई बताए जिसने कल क्लास ली है, कल परसों? और कोई नाम नहीं बता सकता क्या? मेरी क्लास किसी ने नहीं ली थी क्या? मैम आपके क्वेश्चंस की समझ नहीं आई सही से। देखिए, मैंने बोला कि राउटर जो है ना आईपी एड्रेस असाइन करता है, ये आपको सबको पता है? यस मैम। ठीक है, अब वो आईपी एड्रेस डीएसपी होती है ना, मैंने पहले बताया था स्टैटिक हम खुद देते हैं। जब मैंने पीसी पे सेट करवाई थी, डीएसपी जो डायनामिक राउटर देता है, डायनामिक सर्वर सर्व करवाता है पीसीस को, मैंने ये बताया था आपको। और ये स्लाइड में सीधे सीधे मैंने आपको पॉइंट आउट करके बताया था। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप आ जाए। ऐसे नहीं करे ना आप सब लोग। मैं आगे पढ़ाती जा रही हूँ, पीछे का मंगला मंगला स्वा हो रहा है यहाँ पर। राउटर्स for IP address assigning. ठीक है, आईपी एड्रेस असाइनिंग डीएसपी था ना, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन पोस्ट प्रोटोकॉल्स। ये पता है कैसे देता है? कल हम लास्ट टाइम हमने जब किया था तो हमारा था स्टैटिक। तो हम क्या कर रहे थे, हम खुद जा रहे थे पीसी को सेट कर रहे थे, आईपी एड्रेस दे रहे थे 192.168.1.0.1। लेकिन इसमें क्या होगा, हम एक रेंज डिफाइन कर देंगे कि भाई तुम्हें 24 पीसीस को आईपी एड्रेस देनी है। हम सेट नहीं कर रहे हैं, तुम जाओ रैंडम सबको दो, स्टार्ट करो वैसे होगा। देखो मेरी पीसीस की लैब होती है ना कॉलेज में, सबने देखी है? यस मैम। ठीक है, ये सपोज करो आप लोगों की लैब है, इसमें 24 मेरे पीसीज हैं। अब मैं क्या बैठ के एक को आईपी एड्रेस दूंगी? इतनी फुर्सत नहीं है। ऐसे मेरे कॉलेज में 200 से ज्यादा पीसी है, तो मैं बैठ के सबको दूंगी? ये 24 है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, अपने राउटर को एक रेंज सेट करके दूंगी कि 1 से लेकर तुम्हें 23 एड्रेस देना है, क्योंकि 1 से लेकर 1 से 24 हो जाएगा, सही है। 0 से जो 23 होगा, 24 को तुम्हें देना है। तो मैं क्या करूंगी, डायनामिक राउटर में एक रेंज डिफाइन कर दूंगी 192.168.0.1। अब नेक्स्ट मेरी आईपी एड्रेस क्या होगी, यहाँ 1 की जगह आएगा 24।
समझ में आ रहा है ये काम आपको? तो फिर अब ये जैसे सीक्वेंस में हो गया ना, इसकी आईपी एड्रेस 1 हो जाएगी, 192.168.0.1, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी, ऐसे ही चलते चलते सीक्वेंस में। और कभी आपने नोट किया है जो आईपी एड्रेस होती है हमारी पीसी में सीक्वेंस में होती है? यस मैम, नोट किया है। तो ये कैसे होता है? मैम ये इस पे स्क्रीन शो नहीं होती मेरे पास। क्या? आगे काफी टाइम से अब आई आपके स्क्रीन शो होने लगी। क्यों स्क्रीनशॉट नहीं है क्या आप लोगों के पास? मेरे पास तो मैंने तो कर दिया है। श्योर ही है मैम, स्क्रीन वो नेट स्लो होने की वजह से होती नहीं है किसी किसी की। ठीक है, मैं अभी फिर से बता देती हूँ। आपके कॉलेज में कितने पीसीज है? सपोज करें 200 है, लेकिन हम 24 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। 1 2 ऐसे 24 आपकी कॉलेज की लैब में पीसीज है, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे, आप जाते हैं, आपकी आईपी एड्रेस ऐसे सेट हो 192.168.0.1 और यहाँ पे ये सेम एज ए सेम पर यहाँ पे होगा 24। तो यहाँ पे इसकी 1 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 3, ऐसे चलते चलते लास्ट पे 24 होगी। ये चीज समझ में आई है? बिल्कुल। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, कर सकता? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैम हम तो ये से देखा जे डिवाइस 1 2 3 कैसे आईपी एड्रेस लेता है, लेकिन हाउ डिवाइस एग्जैक्ट माने व्हाई इट्स टेक 1 2 3 man I want to know that माने why device how device it exact its IP address। वो हम राउटर से देते हैं, राउटर का यूज करते हैं, डिफाइन रेंज अपनी डिफाइन कर देते हैं, हमें कितने पीसेस को रेंज देनी है और कितनी लेंथ में देनी है, ठीक है ना। मेरे पास 24 पीसेस है इस कॉलेज की लैब में, और मुझे देनी किस सीक्वेंस में थी, वो मेरी ये सीक्वेंस है, ठीक है। और कौन सी रेंज तक देनी थी, 24 तक। ये चीज समझ में आ रही है? ये राउटर में हम डिफाइन, राउटर में सर्वर के थ्रू डिफाइन करके देते हैं। मैंने हम कर देते हैं और डिवाइस खुद खुद itself it take IP एड्रेस। देखिए, हम सिर्फ उसे रेंज बता देंगे, हम बताएंगे पहली आईपी एड्रेस ये है और रेंज यहाँ तक देना है, फिर वो खुद ही सबको दे देगा। ओके मैम, बोल सकता, क्लियर है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी को? हम अपने राउटर पे कर सकते हैं ऐसा? जी बिल्कुल। किस चीज का यूज करना पड़ेगा उसके लिए? सर्वर का। ठीक है मैम, वो आगे शायद आप पढ़ा देंगी। मैम प्लीज क्यों एक नहीं? बार प्लीज समझा दीजिए आईपी एड्रेस। मैं अभी मतलब कि काम वगैरह था ना, इसलिए लेट जॉइन हुआ। ओके ओके, अब देखें हम क्या करें। हमारा एक था, ये चीज आपको शायद नहीं समझ में आई पहले, कि हमारे कॉलेज के लैब में 24 पीसीज है, ठीक है। जी ये मैं पीसीज ऐसे बना नहीं रही हूँ, ठीक है, आप 24 है। जी। तो मैं क्या यहाँ पे सबको बैठ के एक एक आईपी एड्रेस दूंगी? नहीं। तो मैं क्या करूंगी, राउटर का यूज करके उनको एक फॉर्मेट दे दूंगी। मुझे आईपी एड्रेस देनी है, फर्स्ट आईपी एड्रेस होगी मेरी 192.168.0.1 और फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेरी मुझे कहाँ तक देनी है, 1 से लेकर 24 तक। पैटर्न जी सबका सेम ही रहेगा। मेरी रेंज क्या है, 24 पीसीस को देनी है। अब जैसे मैं सेट कर दूंगी ना डीएसपी को, तो फिर वो मेरी सब पीसीस को आईपी एड्रेस दे देगा। मुझे सब रेंज सेट करके बताना होगा, ये मेरी रेंज है, जाके तुम इतने पीसीस को आईपी एड्रेस दे दो। जी मैम। अब अच्छा सपोज, ठीक है, अच्छा ये हम क्लियर कर देते हैं। अच्छा, आप लोगों को मेरा समझ में आता है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? नहीं मैम। नहीं मैम। अच्छा सपोज करते हैं कि मेरे लैब में अभी 24 नहीं है, अभी है
48 कितने 48 लेकिन 24 और 24 को मैंने सेपरेट कर दिया है। टोटल थे 48 लेकिन मैंने इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो अब मैं क्या चाहती हूँ, जो ये 24 है ना, इनको आईपी एड्रेस मिले ऐसे 192.168.0.1 ठीक है, 1 से लेकर 24 तक। जी मैम। और मैं इन 24 को चाहती हूँ 192.168। अब देखना चेंजेस कहाँ पे है, 1.1 और फिर इसकी भी रेंज क्या है 24। अब इनमें डिफरेंस डिफरेंस दिखाई दे रहा है आप लोगों को? डिफरेंस दिखाई दे रहा है? हाँ जी मैम, डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। सही है, अब आगे बढ़ो, कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं मैम, क्लियर है। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. जी मैम। यस मैम। जिनकी फर्स्ट क्लास है उनको भी क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है जिनकी फर्स्ट क्लास है? जी जी आ रही है। ठीक है। सूरज गुप्ता, आपकी कॉलेज में मैं लैब लगवा नहीं सकती हूँ, खैर। और देखिए अभी आपने आईपी पढ़ा ही नहीं है तो आप IP4 IP6 का डिफरेंस पूछ रहे हैं। ठीक है, वो जब पढ़ते हैं तभी बता दूंगी मैं आपको। वैसे भी आज सबनेटिंग का टॉपिक है, तो सबनेटिंग से पहले हम आईपी एड्रेस को पूरा क्लियर करेंगे। आप समझिए आईपी एड्रेस से ही आपका सबनेटिंग का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। आज का हमारा टॉपिक था सबनेटिंग। सबनेटिंग के लिए हमें पहले आईपी एड्रेस को मैम आपने अभी तक आईपी एड्रेस पढ़ाया है? नहीं, स्विचेस हो चुके हैं, कंपोनेंट्स हो चुके हैं। ये हमारा, हम सबनेटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबनेटिंग को इनको क्लियर करवाना है। ये स्टार्टिंग से ये स्लाइड है हमारी। ठीक है, मैंने लेट ज्वाइन किया, वैसे मुझे ये चीजें आती हैं। स्लाइड मिल जाएगी कि नहीं? स्लाइड देखिए, मैं स्लाइड रोज एडिटिंग कर रही होती हूँ, मुझे ये कहीं से मिली नहीं है, मैं खुद बनाती हूँ। नहीं आपने बनाई है, ऑब्वियसली सोर्स मिल जाएगा ग्रुप में कि नहीं? देखिए मैं ये रोज एडिट करती हूँ, तो जितना एडिट करती हूँ उतना पोर्शन कैसे मैं भेज सकती हूँ? आप रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना, आप रिकॉर्डिंग में पढ़ सकते हैं। जिस दिन मेरी स्लाइड ये कंप्लीट हो जाएगी ना, उस दिन मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है। रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगा मैडम? सर वाई डेविड भेज देते हैं ग्रुप में, जिस ग्रुप से अगर आप आए हैं तो। ओके ओके। क्लिक वर्जन सर आपको भेजेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक था कल, हमने सोचा सबनेटिंग। सबनेटिंग से पहले काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आईपी एड्रेस में कंफ्यूजन है स्टिल। तो जब तक हम आईपी एड्रेस क्लियर नहीं कर पाएंगे ना, सबनेटिंग निकलती भी आईपी एड्रेस है। जब बेसिक ही नहीं है तो हम एडवांस कैसे कर लें? मैं सर को एक बार रिमाइंडर दिलवा सकती हूँ कि आपको रिकॉर्डिंग भेज दें। ठीक है, तो हम आज से स्टार्ट करते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? एक यूनिक एड्रेस होता है हर अलग डिवाइस का, जिससे क्या होता है कि हमें पता चल रहा होता है कौन सा डिवाइस किस डिवाइस से कम्युनिकेशन कर रहा होता है। हम आईपी एड्रेस बेसिकली आप ये समझ लें किसी का एड्रेस है। अब जैसे मेरा एड्रेस अलग डिफरेंस है, आपका अलग डिफरेंस है, हर किसी का अलग डिफरेंट है ना। सब एक ही घर में तो नहीं रहते हैं ना। जी मैम। अच्छा, सब एक घर में रहते हैं तो सबके पास डिवाइसेस है, उनकी आईपी एड्रेस अलग है। आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस और आपके भाई के मोबाइल का आईपी एड्रेस तो अलग ही होगा ना। तो
तो आइडेंटिफाई बिल्कुल होता है, बिल्कुल ठीक है। और अब ये कैसे काम करती है, इसका क्या प्रोसेस होता है। आईपी एड्रेस नाम बहुत इजी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर इंटरनेट प्रोटोकॉल है तो इसका पर्पस क्या है, इसको नाम क्या दिया गया, कैसे दिया गया, अब हम आगे इसके बारे में। और जिसको आईपी एड्रेस में कोई कंफ्यूजन हो ना, प्लीज स्टॉप करना। जब तक आईपी एड्रेस नहीं समझ में आएगी तब तक सबनेटिंग में मैं स्टार्ट करके आगे निकल जाऊंगी, आप पीछे अटके रहेंगे। तो मेक श्योर आईपी एड्रेस में आपका कोई भी क्वेश्चन ना रहे, ठीक है। आईपी एड्रेस, टाइप ऑफ द आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के कितने टाइप्स होते हैं? अच्छा, बताते जाएं। आईपी एड्रेस मैं जिससे पूछूं वो बताते जाएं, जल्दी से बताना। आईपी एड्रेस के कितने? ब्लू स्काई बताएं। ब्लू स्काई इज देयर? ब्लू स्काई, ब्लू स्काई नहीं, माइक इनका भी नहीं चल रहा मेरे ख्याल से। फिर ये कौन है? बिहारी कुमार। यस मैम। बिहारी कुमार, आईपी एड्रेस के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप होते हैं मैम। कौन से नाम है? जल्दी जल्दी। IPv4 और IPv6 मैम। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब IPv4 क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है। और इसका लिमिटेड होता है, जैसे ये 4.3 बिलियन इसे एक्सेस कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और अगर हम बोले ना कि इंटरनेट में वाइडली यूज होने वाली यही है, जो सबसे पहले हमारे लिए देना आईपी एड्रेस, वो आईपी एड्रेस 4 चल गया। आईपी एड्रेस 32 बिट्स पे है, जिसमें हम 4 सेपरेट, इनको जो 32 बिट्स है ना, इनको हम सेपरेट करते हैं 4 डेसिमल पॉइंट से। अच्छा, इनका रेंज होता है 0 से लेकर 25। ये आगे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि रेंज क्या होता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कर दूं ना, अगर मैं यहाँ पे कर दूं 0 से लेकर 2, 5, 6, तो फिर ये यहाँ ये 0 नहीं होगा, फिर ये 1 बन चुका होगा, ये ऐसे होगा 1 से लेकर 255, ठीक है। 250, अच्छा मुझे कोई बताएगा 256 कैसे आया? 255 ये ठीक है मैम, 0 से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से 255 तक होगा। नहीं, एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन है। 0 भी काउंट होगा ना? एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन पूछते हो ना आप लोगों से। ये 255 स्टैंडर्ड रेट पे कैसे कैलकुलेट किया है? जिससे पूछूं वो बताए, जिससे पूछूं वो बताए। हर कोई अपना माइक ऑन नहीं करें प्लीज। ये मुझे वकील बताएगा। वकील इज देयर? वकील, वकील, वकील नहीं है यहाँ पर, छोड़ दे। और प्राइवेट अकाउंट से मैंने पहले क्वेश्चन पूछा है। मोहम्मद जीशान, मोहम्मद जीशान, मोहम्मद, यस 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 यस। आपको पता है ये 255 हमने कैसे कैलकुलेट किया है? मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं एंड से ना थोड़ा सा एंड में, इस वजह से मुझे याद नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, नहीं आती तो कोई मसला थोड़ी ना है, पढ़ने के लिए आए हुए। ओके। ये कौन है? अदिल इमरान, अदिल इमरान, अदिल इमरान। ये भाई कौन से नाम से आप लोग ज्वाइन होते हो? ये देखो, ये बंदा ज्वाइन हुआ है। मैम ये यूनिवर्सिटी के आईडी से लॉगिन हुए हैं, यूनिवर्सिटीज की मेल से लॉगिन हुए हैं। अब मैं इनका नाम लेके कैसे क्वेश्चन पूछूंगी? हर्षा, हर्षा, हाँ जी। 255 हमने कैसे कैलकुलेट किया है? एक्चुअली आई डोंट नो मैम। ओके, कोई बात नहीं। हेमता, मेहर। नो मैम, नो आइडिया। ओके, हम इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं, कोई मसला जी नहीं मैम। है, ठीक है। आप सब मेरी राइटिंग में कोई फोकस नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ओके लिखना मैम। बहुत हार्ड होता है, मेरे को लिखना भी, ठीक है। जी। मैं कोई एक्स्ट्रा शीट्स ले लेती हूँ जिसमें मुझे, इसको मैं प्लेन मोड कर देती हूँ। ठीक है,
आपको ये सीक्वेंस आती है 1 2 4 8? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 16, 30. 32, 64, अब इनका सम क्या होगा? 64 into 2. 120 ये 78. होगा। अच्छा 132 भी है, सॉरी। 128 है मैम। हाँ मैम ये कैसे है, प्लीज आप एक बार एक्सप्लेन करिए। n to the power 1 plus n to the power 2. 2 की पावर से सारे ऐड हो रहे हैं, 0 1 2 2 की पावर में 2 की सारे। पावर 8 तक जाएगा। मैम प्लीज एक बार एक्सप्लेन करिए मैम। 0 पावर नहीं, 2 पावर 1 करना था मैं क्या? जी मैम 2 पावर 1 करना था। हाँ मैं वही कर रही हूँ, मैं इसमें 0 पहले 2 का पावर 0 होगा, फिर 0 से 1 हाँ 10 होगा फिर। ये वो हो गया, फिर से प्लस आ गया यहाँ पे, मुझे पावर का सिंबल देना था। वन प्लस अब 2 पावर 2। टू पावर 6 2 पावर 7। अब इनका सम निकाले। 255 आएगा मैम। जिनको नहीं आता उनको बताने दे मैम प्लीज। मैम थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा मैम, मेरा नेट इंटरनेट चला गया था। ओके देखिए, हमने कुछ भी नहीं किया है। 2 पावर 1 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 से लेकर हमने 2 पावर 7 तक उनके पावर निकाले। उसके बाद हमने एडिशन किया है, तो एडिशन करने के बाद हमें जो जवाब मिला होगा वो होगा 2 पावर 56। ठीक है, अब हम इनको यहाँ पे कैलकुलेट करें या फिर यहाँ पे इनका रिजल्ट निकाले फिर कैलकुलेट करें। मैम 2 की पावर 8 भी आएगी। 2 पावर 8 कैसे होगा भाई? 8 तो हो गया 0 से लेकर। ठीक है मैम, 2 की पावर 7। ठीक है 2 पावर 250। 2 पावर 7 ही होगा ना ये। यस मैम। इसका रिजल्ट तो होता है 128। जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 256 होगा मैम। ठीक है ये 16 है भाई, समझ लेना, मुझे नहीं लिखा जा रहा इसमें। ठीक है मैडम 8 वेरिएबल से क्यों लिए? ये कांस्टेंट होते हैं क्योंकि हमारे 8 बिट्स होते हैं। एक हम देखते हैं हमारे टोटल बिट्स कितने हैं। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 1 बाइट इज इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा बाइट्स जो है ना वो बी कैपिटल से होता है, और कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट होते हैं। ठीक है, ये इतनी बुरी राइटिंग आ रही है, अस्तगफुरुल्लाह। नहीं बुझ सकता मैम। जी एक सेकंड में आप पूछते जाएं, मैं जो एक सेकंड में इनको बता दूं जिनका क्वेश्चन चल रहा है। मैडम टॉपिक क्या है? हम सब नेटिंग में जा रहे हैं, सब नेटिंग की स्टार्ट ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आईपी एड्रेस क्लियर कर रहे हैं। ओके मैम। ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। ठीक है, अब मैडम आपके रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे? सर वाई डेविड के पास होते हैं, मैं खुद भी नहीं करती हूँ। ये आपके सामने है, ये देख लें, मेरी कोई रिकॉर्डिंग स्क्रीन नहीं की हुई है। ये देख रहे हैं ना आपको एरिया? आपको लग रहा है मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ यहाँ पर? नहीं मैम नहीं लग रहा। तो 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट। ठीक है, अब बिट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? जैसे बिट्स में मुझे लिखना होता है ना 1 2 3 4 7, मैं कैसे लिख सकती हूँ?
ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ओहो ये नहीं 5 हो गया, ये 4 करना था। ये सबको करना आता है ना? जी मैम। पैटर्न याद रखनी पड़ेगी मैडम। नहीं, ये जैसे ये नंबर है, अब ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और 7 के लिए हम 1 कर देते हैं, ये 7 है। ये समझ में आ रहा है? जी। ठीक है, अब इनका समीशन कितना निकला होगा? 256 5 हाँ 6 अब ये क्योंकि 0 से अगर करें ना तो 0 एक माइनस हो गया तो फिर ये होगा, ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चन है अभी इस चीज में? मैम ये वर्जन 4 से पहले कोई और वर्जन था या बस ये डायरेक्ट वर्जन 4 से ही स्टार्ट हुआ है? डायरेक्ट वर्जन 4 ही है। हम इसका देख लेते हैं, हमने इतना पढ़ते हैं तो 4 का ही देखा हुआ है, ठीक है? हम इसका सर्च करके देख लेते हैं। यू हैव अ गुड क्वेश्चन। IP3 आपको नहीं दिखाएगा, IP4 IP6 दो ही है, IP5 भी नहीं है। मैम IP5 क्यों नहीं आया, IP6 क्यों आया मैम? ये मुझे भी नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट, इसके बारे में रिसर्च नहीं किया जी। ठीक है। और IP4 एंड 6 है, ये पता है क्यों है, कैसे है, ये पता है, बाकी ये नहीं पता मुझे, ठीक है? अब ये चीज समझ में आई थी सबको? मैं किसी के क्वेश्चन करके देखती हूँ, मुझे पता चल जाएगा किस किस को समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। तो भाई 2 क्यों नहीं लिया, 0 क्यों नहीं लिया? IP0 IP2 वो भी तो इवन टर्म्स है ना। अच्छा सूरज गुप्ता देखिए, आपकी है ना लोगो नहीं चेंज हो रही है, तो सर आपको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, कनाडा किसी का कोई लेना देना नहीं है, सब सीखने आए, प्लीज सीख लें। अच्छा मेरा क्वेश्चन है, अब मैं किससे पूछूं आप लोगों के, ये कौन है? रुपेश परमार, रुपेश परमार, रुपेश परमार। हाँ मैम। 2 power 5 is equals to 2 power 5 is equals to, अच्छा क्वेश्चन मैंने एक से पूछा है, अब सब कर रहे होंगे 2 power 5। 32 ना मैम 64। 2 power नो 6 मैम नहीं, 2 power 5 है, 32 मैम। 2 power 6 होगा 64। ओके ये कौन है? मोहित खान, मोहित खान। यस मैडम। आप अभी मोबाइल से कनेक्ट है या फिर लैपटॉप से? मोबाइल से मैम। ठीक है, मोबाइल से कनेक्ट है ना, आप ऐसा करें नोटपैड खोल दें, यस मैम कर लिया। मोबाइल खोल के मैंने जो नंबरिंग बताई थी ना डिजिटली में, उसमें मुझे 15 स्क्रीन शेयर करें और मुझे 15 लिख के बताएं। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करी हूँ, आप अपनी शेयर करें, डिजिटली मुझे 15 लिख के बताएं कैसे लिखेंगे।
यस मैम। स्क्रीन शेयर के बताइए कैसे आप 15 लिखेंगे। जो मैंने सीक्वेंस लिख के बताई थी ना 001 002 वो कैसे आप कर रहे इसमें आप बताएं कैसे करेंगे। 15 दिख रहा लिखना है है। स्क्रीन? जी जी दिख रहा है। सिर्फ 15 लिखना है, 1 नहीं लिखें, 15 लिखें अच्छा 15 डिजिटली। हाँ बाइनरी डिजिट है ना? बाइनरी। नहीं ये फिर है मैम। आप बताइए 15 है। चेक करना पड़ेगा। नहीं हो रहा है मैम। क्या नहीं हो रहा है? अरे मतलब आ नहीं रहा है बरोबर। आपको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं। अच्छा स्क्रीन क्लोज करें, स्क्रीन शेयर स्टॉप करें। ठीक है अब मुझे कौन यहाँ पे कौन किससे पूछूं। आज के जो न्यूज़ स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछनी हूँ ताकि उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहे। आज का न्यूज़ स्टूडेंट्स कौन है? ये कौन है? दफ्ता 7। दफ्ता 7 इज देयर? दफ्ता 7 दफ्ता 7 नहीं है। जावेद इमरान, जावेद इमरान। मैम मैं दूसरी आईडी से हूँ। ठीक है जावेद इमरान जी क्या मुझे बता सकते हैं इन्होंने सही किया था गलत किया था? और टेट्राबॉन जो लिखे हुए थे जी 15 का बाइनरी डिजिट पूछा था ना आपने? जी 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 उसके टेट्राबॉन आएंगे 4 1 आएंगे। इन्होंने सही 1 2 किया था ना? 4 जी जी सी किया था। अच्छा मैंने पूछा था मोहम्मद जीशान से पूछा था मैंने। क्या? आपसे मैंने अभी पूछा था ना क्वेश्चन। नहीं नहीं मेरे से नहीं पूछा, वो 255 वाला पूछा था। क्या? वो 255 वाला पूछा था पहले आपने से, मैंने कहा उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है तो आपने कहा कि कोई बात नहीं। अच्छा मैंने अभी किससे स्क्रीन शेयर करवाई थी? यस मैम मैंने मुझसे। अच्छा मोहित खान आपने सही किया था बिल्कुल ही, पर आप कॉन्फिडेंट क्यों नहीं थे? जब सही किया उसके बाद भी कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे मैंने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया था मैडम और मैंने कॉलेज में ये पढ़ा था इसलिए श्योर नहीं था। मैंने प्रीवियस कॉलेज में इस चीज का कुछ भी नहीं पता था। अब तो देखें इसकी एक सीक्वेंस है, मैं आपको वो स्क्रीन शेयर के बताती हूँ। ठीक इतना ये बिल्कुल बेसिक था, इसको आप हैंड्स ऑन में रखें, आंखें बंद करके बता दें ये सही है गलत है। ठीक है जो सीक्वेंस हमने पहले लिखी थी ना उसी सीक्वेंस को फॉलो करें। मैम मुझे इंटरनेट से मेरा आंसर मिल गया कि IPv4 से पहले भी आए थे लेकिन वो वर्क नहीं करते थे, बस जस्ट टेस्टिंग के लिए हुए थे। मैंने उसका थोड़ा सा डाटा कमेंट में लिख दिया है, अगर किसी ने पढ़ना है तो पढ़ ले। 0 0 1 2 3 तीनों आए थे। IPv4 से पहले 0 1 2 3 तीनों आए थे लेकिन वो काम नहीं सही तरह किए थे, जस्ट एज अ वर्किंग के लिए उन्हें टेस्ट के तौर पे आए थे। लेकिन जो सही स्टैंडर्डाइज वर्जन था ना, जो फर्स्ट स्टैंडर्डाइज वर्जन जो पूरे यूज हुआ था वो IPv4 था। और IPv5 आया था लेकिन वो भी जो था ना जस्ट एज अ टेस्ट के लिए यूज हुआ, वो भी वर्किंग नहीं, फिर उसको भी जो है ना उसका अपडेटेड वर्जन अच्छा इन 6 सब में आया था। डिफरेंस क्या था? अच्छा इन सब में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस वो तो नहीं मुझे मतलब पता, ऐसी अभी मैंने क्या देखा। पॉइंट्स थी, ऐसी कौन सी पॉइंट्स थी जिन वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हुई, उनका ड्रॉबैक्स क्या था? वो तो नहीं मुझे पता है, बस ये लिखा हुआ कि वो स्टैंडर्डाइज नहीं थे इतने।
जिस वजह से उनको फिर बंद करना पड़ा और मूव करना पड़ा है न्यू अपडेटेड वर्जन के ऊपर। थैंक यू, क्लैपिंग फॉर यू। अभी ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को फॉलो करते जाना है। अगर आपको 1 करना है तो ये बाकी सारे 0 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं अभी यहाँ से कर रही हूँ, लेकिन डिजिटली मैं यहाँ से होंगे। ये अभी एग्जाम्पल देके आपको समझा रही हूँ, ठीक है। लेकिन अब जब डिजिटल में डिफाइन करोगे तो इस एरो से करना, लेकिन समझाने के लिए मैं इस एरो से कर रही हूँ। ये चीज समझ में आ रही है आपको? अगर आप वहां पे प्रैक्टिकली ऐसे कर दोगे ना तो फिर ये गलत हो जाएगा। मैं समझाने के लिए मैंने ये सीक्वेंस फॉलो किया है। सही है, इस चीज को क्लियर कीजिएगा। चलो मैं यहीं से करवा देती हूँ, शायद आप लोग फिर गलत करके आ जाएंगे। ये 1 2 4 8 16 32 64 128। अब जैसे मुझे 1 करना है ना तो मैं ये 1, बाकी जितने भी हैं। अच्छा, जो ये होते हैं ना 4 4 4, इनको हम बोलते हैं ऑक्टेट। हम जैसे आईपी एड्रेस बना रहे होते हैं ना, ये क्लोज हो गया खुद ही। देखिए हम जैसे आईपी एड्रेस बना रहे होते हैं ना 192.168.0.1। इन सब के पीछे बाइनरी नंबर्स होते हैं, वो ऑक्टेट्स होते हैं, नंबर ऑफ द ऑक्टेट्स। अभी यहाँ पे किसी को क्वेश्चन है या आगे बढ़ें? आगे बढ़े मैम। आगे करते हैं आगे। ये चीज क्लियर हो गई? यस नहीं मैम, फिर से रिपीट करो। ये कौन है अभी? क्या नहीं क्लियर हुआ बता दें, मैं वर्बली बता देती हूँ, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और मुझे आज का टॉपिक भी स्टार्ट करना है ना। क्या नहीं समझ आया बताएं? क्या नहीं समझ में आया बताएं? बता दें क्या नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ, आप बस ये बताएं कि ऑक्टेट में कितने होते हैं, क्वाड में कितने होते हैं और डुओ में कितने होते हैं। क्या क्वेश्चन रिपीट करें? मैं कह रहा हूँ कि क्वाड में कितने होते हैं, ऑक्टेट में कितने होते हैं, डुओ में दो होते हैं ना। हाँ। ये थोड़ा डिस्कस करें। क्वाड में 4, ऑक्टेट में 8। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, चेतन ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, चेतन इज मिसिंग नाउ। मैम उसने माइक ऑफ करके शायद लेफ्ट काट गया वो। ये नहीं, स्टिल देयर। देखिए आपको अगर आईपी एड्रेस में अभी तक कोई क्वेश्चन आप क्लियर नहीं कर रहे हैं ना, क्या बाइनरी का नहीं समझ में आया खुल के बताएं मुझे। अदिल इमरान, बाइनरी का क्या नहीं समझ में आया? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में भाई को समझ आई कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट हुआ। यही बोल रहे हैं आप? अदिल, आपका यही क्वेश्चन, आपको डेसिमल टू बाइनरी समझ में नहीं आया? अच्छा, मतलब ये है कि आपको डेसिमल टू बाइनरी नहीं समझ में आ रहा।
तो फिर आपको कन्वर्टिंग नहीं आती है, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल हेक्सा, हेक्सा टू डेसिमल, हेक्सा टू बाइनरी, ये आपको आती है? नो। अच्छा देखिए, इसका मैं समझा नहीं सकती हूँ। कन्वर्जन मैं करके दिखा सकती हूँ, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं होता है। 1 घंटे की क्लास में अगर ये करें ना, तो फिर आपकी नेटवर्किंग क्लास 6 महीने से ज़्यादा टाइम ले लेगी। ठीक है? आप यूट्यूब पे जाएँ, यूट्यूब पे देखें, आपको बता देगा कि कन्वर्टिंग कैसे करनी है। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्सा, डेसिमल टू ऑक्टल। हाँ। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। हेक्सा टू बाइनरी, हेक्सा टू डेसिमल, ये ओके, ठीक है, आप देख लें, क्योंकि अदरवाइज बहुत टाइम लगाएगा और इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। चेतन, आपको भी अगर यही क्वेश्चन है, अगर किसी और को भी है, प्लीज कर लीजिएगा। सही है? आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये हो गया 24, यहाँ तक हमने कर लिया था। उसके बाद वर्जन आया 20। अच्छा, IP6 आई क्यों, जब IP4 ऑलरेडी थी? अब इसका जवाब किसी को पता है? जल्दी जल्दी जवाब देते जाएं, टाइम बहुत कम है। यस, IP4 में IP का नंबर लिमिटेड है, लेकिन IP6 में हम देयर इज एनफ IP नंबर फॉर डिवाइसेस, इसीलिए IP6 आया है। ओके, सही है, बिल्कुल। हमारे पास लिमिटेड ही नंबर्स हैं, लिमिटेड ही रेंज है IP4 में। जब मोस्टली अगर हम बात करें ना कि IP4 की, तो सऊदी है ना, IP6, सऊदी नहीं, सॉरी, दुबई में इतनी डिवाइसेस हैं कि IP4 वो खत्म कर चुका है। IP6 34% वो यूज कर चुका है। और जापान तो 46% IPv6 से यूज कर रहा है, क्योंकि IP4 एक लिमिट तक थी, 4.3 बिलियन। अच्छा, उसके आगे अब डिवाइसेस आए, उनका क्या करें? और दूसरी बात, IP4 जो है ना, वो थी 32 बिट्स पे, लेकिन IP6 है 64 बिट्स पे। तो इसकी रेंज भी बढ़ गई और इसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा है। इसलिए जब IP4 की IP एड्रेस कम होना लगी, डिवाइसेस बढ़ गए, तो हमें एक और वर्जन लाना पड़ा, जिसमें IP एड्रेस बढ़ाना पड़ा विथ देयर बिट्स। देखें, IP4 में कितने बिट्स हैं? 32। ठीक है, और IP6 में 64 128। 128। अच्छा, ये सपोर्ट करता है लार्जर एड्रेस स्पेसेस को, क्योंकि उसमें 32 और 128 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, और अगर जब ये आया है, तो क्या लेके आया है? इसमें फीचर्स भी ऐड हुए हैं, बेटर सिक्योरिटी हुई है, राउटिंग की एफिशिएंसी ज्यादा हुई है। ठीक है, लेकिन अभी तक जो स्टिल हम यूज कर रहे हैं ना, वो प्रैक्टिस के लिए हम IPv4 यूज कर रहे हैं। IPv6 यूज करेंगे बहुत आगे जाएंगे तब। अभी ये सबनेटिंग वगैरह में IP4 यूज कर रहे हैं, लेकिन IP6 की हमने सबनेटिंग निकालना शुरू कर दी ना, 1 मंथ से ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैम, हम खुद अपनी मर्जी से IPv6 पे शिफ्ट हो सकते हैं, इंडिविजुअल यूजर, कोई भी नॉर्मल पर्सन? IPv6 पे हम अपनी मर्जी से, देखिए, हर डिवाइसेस को अपनी IP मिली हुई है। मेरे पीसी को IPv4 मिली हुई, तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकती हूँ। हाँ, इसमें चेंजेस करके IP4 को 6 कर सकती हूँ फॉर स्टैटिक, लेकिन ये डिफाइन IPv4 से है, तो 4 ही रहेगी। तो स्टार्टिंग टाइम के लिए हम बस चेंज कर सकते हैं। हाँ, स्टैटिक टाइम के लिए कर सकते हैं। अच्छा, पब्लिक एड्रेस और प्राइवेट में ये सबका क्वेश्चन आता है। पब्लिक, पब्लिक मेरे डिवाइसेस को मिली हुई है, वो पब्लिक है, प्राइवेट नहीं है, लेकिन है यूनिक। ये बात कंफर्म है कि जो मेरे लैपटॉप की, वो मेरे मोबाइल की नहीं है, लेकिन मेरे मोबाइल की और मेरे लैपटॉप की दोनों की IP एड्रेस क्या है? अलग है, पब्लिक प्राइवेट यूनिक है, यूनिक। दोनों ही पब्लिक है। दोनों ही मैम पब्लिक। प्राइवेट होगा, क्योंकि अगर राउटर से मिला हुआ तो प्राइवेट होगा।
यूनिक पब्लिक होती है। हैं, यूनिक होती हैं। हाँ, प्राइवेट क्या होते हैं विद इन द अब ऐसी एक आईपी एड्रेस है, जैसे कि मैं सपोज करें मेरे कॉलेज का मुझे मिला हुआ है ना कि तुम जाओ राउटर से कनेक्ट हो, लेकिन मेरे कॉलेज का आईपी एड्रेस जो होगा वो प्राइवेट होगा। वो आईपी एड्रेस मुझे मुझे एक आईडी मिली है इंटरनेट यूज करने के लिए, ठीक है। अब उस आईडी के थ्रू जो आईपी एड्रेस आ रहा है वो प्राइवेट है, वो बाहर तो यूज नहीं होगा ना मेरे कॉलेज से। यस मैम, लेकिन ये जो हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड होता है तो इसको पब्लिक आईपी मिलती है, इसको भी तो प्राइवेट मिलती होगी ना। देखें, मेरा पीसी है ना, मैंने खुद ने नहीं बनाया, कंपनी ने बनाया। कंपनी ने कोई ना कोई आईपी ली होगी आईना से, तो वो दी आईपी एड्रेस, वो हो गई पब्लिक। अब जो मैं इंटरनेट यूज कर रही हूँ वो है प्राइवेट। समझ में आ रहा है? वो यूनिवर्सिटी वालों का इंटरनेट है, इस वजह से वो प्राइवेट है। ये मेरा डेस्कटॉप है, इस पे जो आईपी एड्रेस है, सपोज करें कुछ भी है मुझसे लिखा है, ये मेरी अभी है पब्लिक, ठीक है। अभी मेरा कॉलेज है, वो मुझे एक आईडी देता है इंटरनेट यूज करने के लिए, ठीक है। और इस आईडी से एक आईपी एड्रेस कनेक्ट होगी, जाहिर सी बात है, तो वो मेरी आईपी एड्रेस होगी। ये मेरी आईपी एड्रेस है प्राइवेट। क्यों? अगर मेरा पीसी इसी कॉलेज में है तभी तो कनेक्ट होगा। मैं घर में बैठ के इस आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्शन नहीं ले सकती हूँ। यस मेरा मैम क्वेश्चन ये था कि जो हमारा राउटर है उसकी आईपी पब्लिक होगी ना, मतलब राउटर से अगर हम कनेक्टेड हैं तो। राउटर से पब्लिक कैसे होगी भाई? राउटर की आईपी पोर्ट फॉरवर्डिंग कर देना अगर। क्या बोले? कहाँ से पोर्ट फॉरवर्डिंग आ गई? आप लोगों ने पता नहीं अपने ब्रांड सेंस को पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो। थोड़ा उसको रेंज में रख के यूज करें, दैट्स बेस्ट फॉर यू। ठीक है, ये एग्जांपल अभी समझ में आया था? आ गया समझ में आ रहा है पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस? जी आ गया, ओके। ठीक है। अच्छा, स्टैटिक वर्ड से समझ में आ रहा है? स्टैटिक हमने जो उस दिन किया था वो स्टैटिक था, डायनामिक था? हमने उस दिन जो किया था वो स्टैटिक था, डायनामिक था? मैम वो स्टैटिक था जो हम खुद दे रहे थे उसको। डायनामिक वो होता है मतलब जो रन टाइम पे एलोकेट होता है, मतलब जब डिवाइस ऑन होती है तब उसको मिलता है। ठीक है, ये परमानेंटली असाइन किया जाता है डिवाइसेस को, और यूज सर्वर भी करता है होस्टिंग के लिए और रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। अभी डायनामिक जो मैंने आपको बताया कि वो एग्जांपल दी थी ना, लैब में 24 पीसीज हैं और मैं राउटर को असाइन कर दूंगी 24 की रेंज, तो फिर वो खुद ही देगा। ये डायनामिक है, उसको मिल रही है रन टाइम प्रोसेस में। लेकिन स्टैटिक वो है जो मैं उसको एक एक पीसी को जाके खुद ही दे रही हूँ। समझ में आ रहा है स्टैटिक और डायनामिक का डिफरेंस? स्टैटिक का क्या था, थोड़ा सा डिस्कस करना। स्टैटिक मैम का ये है, स्टैटिक आईपी वो नहीं होते जो चेंजेबल ना हो, डायनामिक वो होते हैं जो चेंजेबल हो विद। हाँ, डायनामिक जो रन टाइम पे मिल रही हो, स्टैटिक हाँ वो जी, हम ऑलरेडी देते हैं, तो वो ठीक एक है। ही दफा मिलती है, स्टैटिक तो एक ही दफा मिलती है, वो चेंजेबल नहीं होती। स्टैटिक मैं जब तक चेंज नहीं करूंगी तब तक वो चेंज नहीं होगी। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और डायनेमिक कब वही तक इसकी रेंज है, कब तक चेंज हो जाएगी? ये वो टेम्परेरी होता टाइम है। टू टाइम चेंज होती रहती है वो। ये देखो चेंज होती है पीरियडिकली, ओके ओके। ठीक है। अभी ये समझ